मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने हाइपरट्रोफी यानी कि मसल के साइज को कैसे बढ़ाना है और स्ट्रेंथ यानी कि मसल कितना फोर्स लगा पा रहा है, कितनी ताकत लगा पा रहा है, उसको कैसे बढ़ाना है वो देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तो उनको जाके देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि पावर को कैसे बढ़ाना है। इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करूंगा। सबसे पहले पावर से रिलेटेड क्या क्या कंफ्यूजन्स हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पावर की डेफिनेशन क्या है और उसकी मदद से समझेंगे कि पावर एक्चुअली क्या है, कैसे इसे बढ़ा सकते हैं हम। तीसरा, हम मसल की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि हमें पावर बढ़ाने के लिए क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अंदर। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके लिए हमें ट्रेनिंग क्या करनी पड़ेगी। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये सब करने के बाद हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे मसल्स के अंदर या टेंडन के अंदर क्या चेंजेस हुए, मतलब उस ट्रेनिंग को करने से कैसे हमारी पावर इंक्रीज। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस सारे प्रिंसिपल्स को यूज करके हम कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपके गेम के लिए बेटर है या फिर आपको वो एक्चुअल में पावर बढ़ाने में हेल्प कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो हमें यह पता लगेगा कि एक्चुअल में वो पावर बढ़ाती है नहीं बढ़ाती, और उसके बाद अगर बढ़ाती भी है तो वो आपके गेम में इतना यूजफुल है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिसकंसेप्शंस इन पावर ट्रेनिंग। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एथलीट्स के अंदर जो है ना, वो पावर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। क्योंकि मैं भी अगर गूगल पे जाऊंगा या यूट्यूब पे जाऊंगा और सर्च करूंगा कि हाउ टू इंक्रीज पावर या फिर पावर ट्रेनिंग के बारे में बताएं, तो मुझे कोई क्लियर कट वीडियो नहीं मिल रही जिससे मेरे को पता चले कि हाँ, पावर को बढ़ाने के लिए ये करना है या फिर पावर ये होती है, स्ट्रेंथ ये होती है। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एथलीट्स के मन में। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। दूसरा, अभी तक बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि स्ट्रेंथ और पावर में क्या डिफरेंस होता है, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। व्हाट इज पावर? पावर को समझने के लिए ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। तो पावर क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि हम डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, अब वर्क को और सोल्व करेंगे। वर्क क्या है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि हमने कितना फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट कितना आगे डिस्प्लेस हुआ। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे वर्क के अंदर तो हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमारा पावर का जो फॉर्मूला बना वो बना फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो पावर है वो हुई कि हम कितना फोर्स लगा पा रहे हैं और कितनी तेज लगा पा रहे हैं। यानी कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे यानी कि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हमारी पावर ज्यादा होगी। और या तो हम फोर्स नहीं लगा पा रहे ज्यादा पर ज्यादा तेज लगा पा रहे हैं तो भी हमारी क्या बढ़ेगी? पावर बढ़ेगी। और अगर दोनों ही बढ़ गए तो भी हमारी पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा या तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए यानी कि फोर्स बढ़ गया, या हमारी वेलोसिटी बढ़ जाए यानी कि कितनी तेज हम वो फोर्स लगा पा रहे हैं, तो हमारी पावर बढ़ जाएगी। तो अब हमने देखा है कि हम पावर को जज कैसे करेंगे कि वो एक्सरसाइज पावर बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही। वो इस फॉर्मूले से करेंगे कि एक्चुअल में हम पावर ट्रेनिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब एक कंसेप्ट मान के चलते हैं एक्सटर्नल पावर और इंटरनल पावर को। यानी कि अगर हम वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल ले कि हम वेट को उठा रहे हैं, मान लो हमने स्नैच की, तो हम कितना वेट उठा रहे हैं यानी कि फोर्स कंपोनेंट, और कितना तेज उठा रहे हैं यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट, तो वो आ जाएगी हमारी पावर। तो जितना ज्यादा वेट और जितना तेज उठा पाएंगे उतना ज्यादा हमारी पावर आ जाएगी। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल पावर। अब इसको उठाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनल पावर। अब इंटरनल पावर क्या हो गई कि हमारी जो मसल्स हैं वो कितना फोर्स लगा पा रही है, यानी कि हमें स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है मसल्स के अंदर। और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था मास्टरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कि कैसे इंप्रूव करनी है। दूसरा, वेलोसिटी, कि हम कितना तेज वो फोर्स लगा पा रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों इंप्रूव हुआ तो हमारी पावर इंप्रूव होगी। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। मान लो एक बॉक्सर है, वो पावरफुल पंच मारता है, तो वो हाथ कितना फोर्स लगा रहा है, उस हाथ ने कितनी ताकत लगाई और कितना तेज वो मूव हुआ, ये हो गया हमारा पावरफुल पंच। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पावर जो कि सामने वाले ओपोनेंट को फील होगा। इंटरनल पावर क्या हुआ कि हमारी जो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, ये तीनों मसल कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है इन तीनों के अंदर, और ये कितना ज्यादा तेज से बंद हो रही है। यानी कि मसल है एकदम से बंद हुई, या कितनी तेज ये हमारे बोन को ऐसा सीधा करने में हेल्प कर रही है। तो मसल की जब हम बात करते हैं कि मसल कितना फोर्स लगा रही है या फिर मसल कितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तब हम बात करते हैं इंटरनल पावर की। और जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो हम ये मसल की प्रॉपर्टीज को, यानी कि हम मसल को बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेंथ लगाओ, मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पंच की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तब आप तो सिंपल से कहोगे कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा पावर करनी है तो मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है और ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी बढ़ानी है, तो हमारी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसमें एक कैच है
यानी कि हमारी जो मसल है, अगर उसे ज्यादा फोर्स लगानी है ना तो उसे ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और अगर उसे तेज कॉन्ट्रैक्ट होना है तो वो कम फोर्स लगाती है। इसको बोलते हैं फोर्स वेलोसिटी कर्व। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, फोर्स वेलोसिटी कर्व। हमारा जो वाई एक्सिस है इस पे हम फोर्स लेके चल रहे हैं, और जो हमारा एक्स एक्सिस है ना इस पे हम वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। तो अगर हम बिल्कुल टॉप वाले पार्ट की बात करें तो हमारा जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा स्लो है। अगर हमारी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जब भी बोलूंगा ना तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्पीड, यानी कि मसल कितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, यानी कि कितना जल्दी छोटा हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर वो ज्यादा जल्दी छोटा नहीं हो रहा है, यानी कि स्लो छोटा हो रहा है, तो हम ज्यादा फोर्स लगा पाते हैं। सिंपल भाषा में ज्यादा बड़ा डंबल उठा पाएंगे या फिर ज्यादा वेट उठा पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स हमारा कब लगेगा? जब हमारी वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है मसल की वो कम होती रहती है। जैसे ही आप बिल्कुल नीचे आओगे कि आप बहुत तेज आ रहे हो तो हमारी जो फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है मसल की वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसमें ना एक स्वीट स्पॉट आएगा बीच के अंदर, यहां जहां पे वेलोसिटी भी इतनी कम नहीं होगी और फोर्स भी इतना कम नहीं होएगा। तो वहां पे जो हमारी पावर है वो मैक्सिमम होती है। तो अब हम मसल की प्रॉपर्टी को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम ट्रेन करेंगे तो हम इस फुल वेलोसिटी प्रोफाइल पे ट्रेन करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा ग्राफ है ना वो राइट साइड शिफ्ट हो जाए। मतलब कि हम ज्यादा फोर्स भी लगा पाए और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्पीड भी बना पाए। हम इसका कर्व चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसी कर्व को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। हम कितनी ताकत लगा पा रहे हैं और हम उसे कितना तेज लगा पा रहे हैं, यानी कि हमारी मसल कितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हम ज्यादा ताकत लगाते हैं वैसे वैसे हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्पीड स्लो होती रहती है। जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो प्रोड्यूस कर सकती है वो मसल वो कम होती रहती है। तो हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम कहां रहेगी? वो कहीं मिड पॉइंट पे रहेगी। तो अब हम क्या देखेंगे कि पावर के लिए ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो हमें इस ग्राफ को ही राइट शिफ्ट करना है ताकि हम ज्यादा फोर्स भी लगा पाए और ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाए। तो वो कैसे करेंगे? अगर हम देखें जो टॉप पे है, बिल्कुल जहां पे हमारी वेलोसिटी बिल्कुल कम है, फोर्स सबसे ज्यादा है, वहां पे आता है हमारा मैक्स स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। अब ये क्या है? अब डेफिनेशन को आराम से समझो। रेट मतलब किस स्पीड से कर रहा है, फोर्स डेवलपमेंट मतलब हम ताकत को किस स्पीड से लगा पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए एक और मसल की प्रॉपर्टी आ गई, या एक और ग्राफ की मदद से समझेंगे इसे हम, फोर्स टाइम कर्व। कि जो हमारी मसल है वो कितने टाइम में कितना फोर्स लगा पा रही है। तो यहां पे आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमारा टाइम बढ़ने के बाद भी फोर्स बढ़ नहीं रहा, वो प्लेट्यू हो गया है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो प्रिंटिंग कर रहे हो या फिर स्मैश मार रहे हो, बैडमिंटन का पंच मार रहे हो, वहां पे क्या क्या आपको टाइम कितना मिलता है? मिली सेकंड्स का टाइम मिलता है। एग्जांपल के तौर पे 200 मिली सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो आपको उतने ही टाइम के अंदर मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करना है। ये नहीं कि आप तो 1000 का फोर्स लगा पा रहे हो पर वो लगाने के लिए आपको चाहिए 1 सेकंड। अब 1 सेकंड का टाइम ही नहीं है आपके पास, आपको पंच तो और जल्दी करना है, या फिर जब आप स्प्रिंट कर रहे हो तो आप धरती पे कम से कम टाइम बिता रहे हो, तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। तो आप उस 200 मिली सेकंड के अंदर कितना फोर्स लगा पाओगे, इससे डिटरमाइन होगी कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। और इसीलिए हमें इंप्रूव करना होता है रेट ऑफ फोर्स डेवलप, यानी कि हम फोर्स तो 1000 न्यूटन का लगा पा रहे हैं पर हमें वो लगाने के लिए 1 सेकंड का टाइम चाहिए, पर अब हमें 800 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है। और हमारे पास अगर 200 मिली सेकंड है, अगर हम उसमें 500 ही न्यूटन का फोर्स लगा पा रहे हैं तो हमारी पावर क्या हो गई? कम हो गई। हमारा रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें ये नहीं बढ़ाना कि हम 1000 से 1200 कैसे जाएं, हमें ये बढ़ाना है कि हम उस 500 को 800 कैसे लेके जाएं। ठीक है, कि हम 1000 न्यूटन तो 1 सेकंड में लगा पा रहे हैं, लेकिन 200 मिली सेकंड के अंदर कितना लगा पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। अब दो टाइप के एथलीट हैं। एक अनट्रेन्ड एथलीट का ग्राफ है। ए वाला जो एथलीट है वो स्ट्रेंथ ट्रेंड एथलीट है, यानी कि उसने सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है, तो उसका अमाउंट ऑफ फोर्स तो बढ़ गया है पूरा। आखिरी में देख पा रहे हो कि 1 सेकंड के अंदर तो वो ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है, और अनट्रेंड के मुकाबले उसका रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट भी बढ़ गया है। तो मतलब अगर आप अनट्रेंड हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आपका रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ेगा। लेकिन आप अनट्रेंड को अगर एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग करवाते हो, यानी कि पावर ट्रेनिंग करवाते हो, तो उसका पहले 200 सेकंड के अंदर जो ग्राफ है वो और ज्यादा स्टीप है, मतलब वो 200 सेकंड के अंदर ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है। लेकिन अगर उसको लंबा टाइम दिया गया, यानी कि 1 सेकंड से ज्यादा टाइम दिया गया उसको फोर्स लगाने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले से कम लगा पा रहा है। फिर भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा पावर स्पोर्ट्स के अंदर, यानी कि स्प्रिंटिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि उसके पास टाइम ही 200 मिली सेकंड का है अपने फोर्स को प्रोड्यूस करने का। तो यहां पे आप देख पा
पा रहे हो कि अगर आप अनट्रेंड हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपका रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ाएगी। और दूसरा एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, यानी कि उससे जो नीचे का कर्व है सारा का सारा हमारा रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड है। मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पावर ट्रेनिंग यानी कि पावर को बढ़ाने के लिए आपको किस टाइप की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा आपको रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी तक ये नहीं पता लगा कि रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग क्या है। आज अब ये देख लेते हैं उनकी ट्रेनिंग क्या है। तो अब इसी कर्व को लेके चलेंगे। मैं लोअर बॉडी का एग्जांपल लेके चलता हूं। हमें तो थाई और ग्लूट्स के अंदर पावर बढ़ानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, हमने जब स्क्वाट्स मारे, जब हमने वो 85% की 1 RM इंटेंसिटी से ऊपर मारे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी। उससे नीचे आएंगे हम तो वो कंपोनेंट हो जाता है हमारा स्ट्रेंथ स्पीड। इसमें हमने स्ट्रेंथ पहले बोला है, स्पीड बाद में बोला है। मतलब स्ट्रेंथ जो है वो मेन कंपोनेंट है, स्पीड थोड़ी बड़ी है लेकिन अभी और बढ़ा सकते हैं स्पीड। तो यहां पे जो भी एक्सरसाइजेज आती हैं वो वेट लिफ्टिंग डेरिवेटिव्स आती हैं। स्नैच हो गया हमारा, क्लीन हो गया, पुश जर्क हो गया, हैंग पुल हो गया, मिड थाई पुल हो गया। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हमारी इसके अंदर आ जाएंगी, जहां पे हमारा वेट तो स्क्वाट से कम होएगा लेकिन स्पीड स्क्वाट से ज्यादा होगी। अब हम और नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने पे हमारा जो अगला कंपोनेंट आता है वो है स्पीड स्ट्रेंथ कंपोनेंट। इसमें स्पीड पहले आ गया, यानी कि स्पीड हमारा मेन कंपोनेंट है। तो यहां पे एक्सरसाइज क्या आएंगी, स्क्वाट जंप आ जाती है, लोडेड जंप आ जाती है, ट्रैप बार जंप्स आ जाती है। तो ये क्या होगी, इसमें हमारा वेट हल्का रहता है, यानी कि स्पीड स्ट्रेंथ वाला हल्का रहेगा। स्पीड कंपोनेंट यानी कि हमें तेज कॉन्ट्रैक्ट करना है। तेज कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, अगर हम जंप स्क्वाट मार रहे हैं तो जंप कर रहे हैं, जंप करने का मतलब कि मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये स्पीड स्ट्रेंथ कंपोनेंट में आ जाता है। और फिर हम और नीचे आ जाएंगे जहां पे मैक्स वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, वहां पे हमारा जो वेट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि हम अपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो भी आपकी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं या फिर आपका बॉडी वेट से जो जंप ट्रेनिंग है, यानी कि बॉक्स जंप हो गया, फिर उसके बाद ड्रॉप जंप्स हो गया, और ज्यादा आगे जाना है तो इसके नीचे भी है, हम इसको भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्पीड को और इंक्रीज कर सकते हैं। अब स्पीड को और इंक्रीज कैसे करोगे आप पहले ही हल्के हो, अब या तो आप बॉडी वेट रिड्यूस करो, वो तो आप उसी दिन तो कर नहीं सकते। तो अब क्या करोगे, आप बैंड्स की मदद लोगे, बैंड असिस्टेड जंप्स। तो बैंड क्या करेगा आपको, जब आप नीचे जा रहे हो तो बैंड आपके वेट को हल्का करेगा, असिस्ट करेगा वापस जंप करने में। तो ये क्या करेगा, ये वेट को और कम कर देगा, स्ट्रेंथ जो कंपोनेंट है उसको और कम कर देगा, स्पीड को और बढ़ा देगा। तो ये डिफरेंट टाइप से आप बॉडी को स्टिमुलस दे रहे हो, बोल रहे हो कि आप जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो। और हमने देखा था जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, पावर बढ़ेगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।